अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पैनाडोल एक्स्ट्रा के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए ये रिकमेंडेशन में लाई जाती है और क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसकी कंपोजिशन है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच। बात करते हैं पैनाडोल एक्स्ट्रा की। पैनाडोल एक्स्ट्रा इज़ अ पेन किलर दैट इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, मस्कुलर एचेस, हेड एचेस और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे पेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसमें ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। और ये GSK की कंपोजिशन है, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इसको बनाती है। और उसके अलावा अब बात करते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें पैरासीटामोल होता है और कैफ़ीन होता है। पैरासीटामोल वैसे भी एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है और कैफ़ीन जो है वो आपको आपकी जो एनर्जी होती है बॉडी की उसको बूस्ट करके आपको नॉर्मल कंडीशन में लाता है। ये था इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पैनाडोल एक्स्ट्रा रेकमेंड की जाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो इसकी कंडीशन आ जाती है वो फ़ीवर आ जाता है, यानी कि बुखार किसी भी किस्म का हो, चाहे आपको सर्दी लग रही है या आपको वैसे मौसमियाती तब्दीली की वजह से बुखार है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ऑन द होल जितने भी पेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फ़ीवर हैं उसमें पैनाडोल एक्स्ट्रा को रिकमेंडेशन में लाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल होती है और कैफ़ीन होती है जो कि काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ देती है। उसके अलावा इस मेडिसिन को पेन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई भी पेन है, चाहे वो आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। आर्थराइटिस ये भी हड्डियों, जोड़ों या जोड़ों की जो लेस होती है उसके अंदर अगर आपको पेन है या आपको उठते बैठते तकलीफ़ है, आपकी बोन्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन रिकमेंडेशन में लाई जाती है। उसके अलावा लेडीज़ में जो है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, यानी कि माहवारी के दौरान जिन औरतों को तकलीफ़ होती है बैक साइड पे या वो समझती हैं कि उनकी तबीयत सेट नहीं रहती, वो पेन से उनको डेट आती है, तो उस कंडीशन में वो ये टैबलेट खा सकती हैं। उसके अलावा इस टैबलेट को आप जॉइंट पेन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन का यूज़ माइग्रेन में किया जाता है, यानी सर के दर्द में, या आपके आधे सर में दर्द है या आपको सर की बैक साइड में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पेन विद गाउट, यानी कि अगर आपको दर्द है और गाउट की भी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बेस्ट होती है। इवन आप इसको गैंठिया के मर्ज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गैंठिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ होता है जिसमें हड्डियों के जो जोड़ हैं उनमें तकलीफ़ होती है। और कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको साथ फ़ीवर हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। उसके अलावा मस्कुलर स्पैम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके जो मसल्स हैं उसमें अगर स्पैम्स आपको पड़ रहे हैं, यानी खिंचाव पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। उसके अलावा बोन पेन में, यानी हड्डियों के अंदर अगर आपको दर्द है या आप समझते हैं कि आपकी हड्डियों के कड़ाके निकलते हैं या आप में वीकनेस आ रही है या आपसे कोई काम नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी आप इसको एज अ पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी एक इन्फ्लेमेशंस हैं जोड़ों के अंदर, यानी जो भी हड्डियों का जोड़ है या टिश्यूज़ के जोड़ हैं जिस्म के साथ, तो उस कंडीशन में अगर उनमें इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सूजन है, और साथ आपको पेन भी है और साथ आपको फ़ीवर भी है, तो उस कंडीशन में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। उसके अलावा पैनाडोल एक्स्ट्रा को आप टेंडोनाइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी टेंडोन्स से रिलेटेड पेन होते हैं, यानी आपके जो टेंडोन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, अगर उनमें भी दर्द है, जिस्म के जो जोड़ हैं, जो टिश्यूज़ के जोड़ हैं बॉडी के साथ, उस कंडीशन में भी अगर पेन है तो तब भी आप
ले सकते हैं। स्प्रेन्स में आप खा सकते हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर्स के दौरान जो आपको पेन होता है उसमें भी आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा बैक पेन है, यानी अगर आपकी पुश्त में दर्द है या कमर में दर्द है, वीकनेस की वजह से दर्द है या वैसे दर्द है, या सम टाइम जो है वो मसल्स के खिंचाव में भी पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को खा सकते हैं। उसके अलावा पेन ड्यू टू फ्रोज़न शोल्डर्स, यानी कि अगर आप के कंधे जो हैं या जिसको बोलते हैं पट्ठे, उनमें भी अगर आप पेन महसूस करते हैं या पट्ठों में खिंचाव है या आपकी गर्दन में खिंचाव है या आपके बाजुओं में खिंचाव है, टांगों में दर्द है या बेचैनी है या दर्द है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा नेक में पेन होता है बाज़ लोगों के, अगर उनके पट्ठों वगैरह का मसला हो तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट होता है। बर्साइटिस की कंडीशन में भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है, अगर आपके कान में दर्द है, अगर आपके बाजुओं में दर्द है, अगर टांगों में दर्द है, तो उस कंडीशन में जो भी दर्द हैं, दर्द से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उन कंडीशंस में आप इस मेडिसिन को खा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम पैनाडोल एक्स्ट्रा की बात करें तो ये एज़ अ पेन किलर इस्तेमाल होती है और बहुत हद तक आपको इससे रिलीफ़ मिलता है। इवन ये कि तकरीबन इसको खाए हुए आधा घंटा गुज़र जाए तो आप फ्रेश फ़ील करने लगते हैं। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। इससे आपको स्वेटिंग आती है तो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, जो लेवल है, वो दोबारा बहाल हो जाता है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर तो आप एलर्जिक हैं तो ये लेने से पहले आपने लाज़मन फ़िज़िशियन से कंसल्ट करना है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप ये लेने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करें। उसके अलावा अगर आपको लिवर डिज़ीज़ है, यानी स्किन में रिएक्शन है, अगर आप अल्कोहल इंटेकर हैं या आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या डिहाइड्रेशन है या अस्थमा है आपको, तो इन तमाम कंडीशंस में ये मेडिसिन खाने से पहले आपने लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करना है। उसके बाद आपने इसका यूज़ करना है। ये थे इसके नॉट यूज़। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको रैशेज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपको गनूदगी हो सकती है या डिज़ीनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में हाइव्स की कंडीशन हो सकती है, आपके रेड ब्लड सेल्स में कमी हो सकती है, आपके वाइट ब्लड सेल्स में कमी हो सकती है। उसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं उनमें भी कमी रोनमा हो सकती है। उसके अलावा कफ़ आपको हो सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। उसके अलावा डिसओरिएंटेशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बाज़ मरीज़ों में अपसेट ऑफ स्टमक भी देखा गया है। ये थे इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।